हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर हम इसके कीवर्ड्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर एंड मैचअप, कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व होगी इसकी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी साइंस बुक। अगर आपको इसके अलावा और दूसरी वीडियो देखनी हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो दूसरी चैप्टर्स की वीडियो, या चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन देखना हो, चैप्टर के जो एक्सरसाइज देखनी हो, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने अलग अलग जो प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कीवर्ड्स के अंदर फर्स्ट दे रखा है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन, ब्रीथिंग रेट श्वसन दर, सेलुलर रेस्पिरेशन कोशिकीय श्वसन, डायफ्राम मध्यपट, एक्जिलेशन निश्वसन या सांस छोड़ना, ठीक है। इसके दोनों ही मीनिंग करेक्ट है, आप कोई सा मीनिंग लिख सकते हो। गिल्स गलफड़े, लंग्स फेफड़े, इनहेलेशन सांस लेना, स्पेरिकल्स सांस लेने का छिद्र, या फिर आप इसको बोल सकते हो वायु मार्ग, ट्रैकिया वायु नली, रिब्स पसलियाँ, ठीक है। तो ये हो गए इसके कीवर्ड्स। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है, वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। यानी कि जब एक धावक दौड़ता है, यानी कि रेस करता है, तो रेस के बाद उसकी सांस फूल जाती है और गहरी सांस लेने लगता है। क्यों? रीजन बताना है आपको इसके अंदर, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे एथलीट्स नीड ए लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रेस। यानी कि जो एथलीट्स को रेस के दौरान एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एंड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी दे नीड ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन, और जो एनर्जी उसकी रिलीज होती है तो उसके अंदर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हैंस दे ब्रीथ फास्टर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में पूछ रखा है, लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपको सिमिलरिटी बतानी है, समानता बतानी है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, और अंतर बताना है, ठीक है, दोनों में। तो फर्स्ट इसके अंदर हम आंसर में इसके हेडिंग डालेंगे सिमिलरिटीज। सबसे पहले हम इसमें समानता बताएंगे। तो समानता के अंदर फर्स्ट पॉइंट इसका आएगा, बोथ अकर इनसाइड द सेल, दोनों ही सेल के अंदर होते हैं, यानी कि कोशिका। बोथ सप्लाई बाई प्रोडक्ट्स, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो सप्लाई के प्रोडक्ट, यानी कि दोनों बोथ सप्लाई बाई प्रोडक्ट्स, दोनों ही जो सप्लाई होते हैं किसके द्वारा? प्रोडक्ट्स के द्वारा। इन बोथ काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये दोनों ही प्रकार के रेस्पिरेशन है। फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको ब्रोक डाउन कर देते हैं और फिर क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर इसकी सिमिलरिटीज होगी। अब हम इसमें लिखेंगे इसके डिफरेंस। तो डिफरेंस के अंदर हम एक साइड डालेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इनकी O2, यह किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इट टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। सेकंड पॉइंट, एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड वाटर, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है। इट्स एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड एल्कोहल, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो अंतिम प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एल्कोहल। इट अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये ज़्यादातर किस में होता है? प्लांट्स में और एनिमल्स के अंदर। इट अकर्स इन यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया में होती है। इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये क्या प्रोड्यूस करती है? लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इट प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये स्मॉल अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। तो हमारा ये
क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में पूछ रखा है व्हाई डू वी ऑफ्टन स्नीज व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लैडन एयर, यानी कि अक्सर हम जब छींकते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त कुछ डस्ट जो पार्टिकल हमारे अंदर नोज में चले जाते हैं तो हम छींकते हैं, भाई क्यों? तो इसमें भी आपको रीजन बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे व्हेन वी इनहेल डस्ट लैडन एयर द डस्ट इरिटेट्स द नोज, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो जो डस्ट लैडन जो एयर के साथ यानी कि हवा के साथ जो चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी नोज को इरिटेट करते हैं। एज ए रिफ्लेक्सिव एक्शन, और फिर जैसे रिफ्लेक्सिव एक्शन के दौरान डस्ट इज थ्रो आउट थ्रो स्नीजिंग, जो डस्ट है वो बाहर आती है छींक के द्वारा, यानी कि जब हम छींकते हैं तो डस्ट बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में पूछ रखा है टेक 3 टेस्ट ट्यूब, फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर, लेबल A, B एंड C, यानी कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें 3/4 भाग पानी से भर देना है और उसको लेबल करना है A, B और C में। तो कीप ए स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब B एंड C कीप स्मेल एंड प्लांट बोथ। तो आपको ए टेस्ट ट्यूब जो लेबल किया उसके अंदर स्नेल एक जीव का नाम है वो डालना है, रखना है उसमें, और बी टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर प्लांट लगाना है और सी के अंदर स्नेल और वाटर प्लांट दोनों लगाने हैं। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, और फिर देखना है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे क्वेश्चन 4 के में कि टेस्ट ट्यूब इज ए will have the highest concentration of CO2, ये कि जो टेस्ट ट्यूब A है, ठीक है, इसको कैपिटल A बना लेना आप, कि टेस्ट ट्यूब A के अंदर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, बिकॉज क्योंकि टेस्ट ट्यूब A हैज ए स्नेल, जो टेस्ट ट्यूब A के अंदर क्या है, स्नेल है, विच एक्सपेल आउट CO2 इनटू द टेस्ट ट्यूब, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेस्ट ट्यूब यानी कि बाहर निकाल रही है सांस लेते वक्त। सिंस ए प्लांट इज प्रेजेंट इन बोथ टेस्ट ट्यूब B एंड C, और जो टेस्ट ट्यूब B और C है उसके अंदर दोनों में क्या है, प्लांट है, तो प्लांट विल इनहेल CO2 टू डिक्रीज CO2 कंसंट्रेशन, और जो प्लांट है वो क्या लेता है, सांस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, कम हो रही है, दस देयर विल बी लेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन दिस टेस्ट ट्यूब, तो इसलिए जो इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन कम होगी। ये हमारा आंसर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में टिक द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। फर्स्ट ए इन कॉकरोच एयर एंटायर द बॉडी थ्रो, यानी कि कॉकरोच के अंदर जो हवा किसके द्वारा एंटर करती है बॉडी में, लंग्स, कॉकरोच में लंग्स नहीं होते, गिल्स भी नहीं होते, स्किन्स भी, तो इसमें क्या होते हैं, स्पेरिकल्स होते हैं, स्पेरिकल्स के द्वारा वो सांस लेता है, इसमें हवा जाती है। ठीक है, थर्ड आ जाएगा इसका। बी ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प इन द लेग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, यानी कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसके अंदर कि बहुत हैवी वाली कर लेते हैं एक्सरसाइज, तो उसके अंदर जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो भड़कने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर किसके कारण आएगी, लैक्टिक एसिड। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकेंड। सी नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज 15 to 18, यानी कि जो नॉर्मल रेंज होती है ब्रीथिंग रेट की सांस लेने की, 1 मिनट में कम से कम एक इंसान को इनकी 15 से 18 बार सांस लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड, 15 to 18। डी ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स, यानी कि जो एक्सहेलेशन करते हैं तो रिब्स मूव डाउनवर्ड, क्या होते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, सेकेंड। ये सारे इसके रॉन्ग है, तो करेक्ट इसका क्या आएगा, सेकेंड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 6। मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद
दोज इन कॉलम सेकेंड, यानी कि आपको कॉलम 1 और 2 दे रखा है तो इसको आपको मैच करना है, ठीक है। तो फर्स्ट दे रखा है इसके अंदर यीस्ट, तो यीस्ट के अंदर क्या आएगा, एल्कोहल, ठीक है। तो यीस्ट का थर्ड आ जाएगा एल्कोहल, ठीक है, इसका एल्कोहल से मैचअप होगा। सेकंड बी डायफ्राम, डायफ्राम का क्या आएगा, फोर्थ, यानी कि चेस्ट कैविटी, डायफ्राम का फोर्थ आ जाएगा। सी स्किन, स्किन आर्थवोम, यानी कि जो आर्थवोम होता है वो स्किन से सांस लेता है, ठीक है। लीव्स, लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, ठीक है, तो इसका फिफ्थ आ जाएगा स्टोमेटा। फिश, फिश सांस लेती है गिल्स के थ्रू, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, सेकेंड। फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर लंग्स और स्किन दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दोनों से वो सांस लेता है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसका ये फोर्थ आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा है, ये हम छोड़ देंगे इसके, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मैचअप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 7, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपको मार्क करना है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो टी पर और फॉल्स है तो एफ पर। तो फर्स्ट पूछ रखा है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लोज डाउन। तो इसमें क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या दिखा रखा है, स्लो डाउन क्या देखा रखा, तो ये क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा इसका फॉल्स। प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। ये भी क्या है, रोंग है, कि जो प्लांट होता है फोटोसिंथेसिस केवल दिन में करते हैं और जो रेस्पिरेशन क्या होता है, रात को। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि रेस्पिरेशन वो दिन में भी करते हैं और रात में भी करते हैं, तो इसका भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। थर्ड, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि फ्रॉग स्किन और लंग्स दोनों से ही सांस लेते हैं। द फिश हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि फिश के अंदर लंग्स नहीं होते, उसमें गिल्स प्रेजेंट होते, तो इसका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो कैविटी का जो साइज, चेस्ट कैविटी का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 के अंदर आपको बताना है, गिव बिलो ए स्क्वायर ऑफ लेटर इन विच आर हिडन different word related to respiration on organisms. These words may be present in any direction, upward, downward, or along the diagonals. Find the word of your respiratory system. Clues about those words are given below the square. आपको यहाँ पे एक स्केयर दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ वर्ड दे रखे हैं, तो इन वर्ड्स के अंदर अपवर्ड डाउनवर्ड आपको देखना है कौन से जो वर्ड बन रहे हैं स्केयर में, और जो वर्ड बन रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेशन से संबंधित है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, कि किस कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे सांस लेता है, उस तरह से, ठीक है। इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो हमारा यहाँ पे और जो एनिमल्स को उन सबसे रिलेटेड वर्ड्स बनाने हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे पहले देखेंगे इसमें क्या है, उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स बनाएंगे। फर्स्ट है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट। तो जो इंसेक्ट के अंदर जो एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, तो इसका आंसर ट्रैकिया आएगा। तो हमें यहाँ पे ट्रैकिया वर्ड बनाना है, तो यहाँ पे हमारा ये ट्रैकिया बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम टेबल के अंदर देखेंगे तो वर्ड की इसमें अरेंजमेंट सीधी दी हुई है, तो TRACHEA ट्रैकिया, ये वाला इसके अंदर ये ट्रैकिया वर्ड आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, स्केलेटन स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी। जो चेस्ट कैविटी के अंदर स्केलेटन स्ट्रक्चर बताना है आपको, ठीक है। तो उसका क्या है, रिब्स, ठीक। तो इसके अंदर हम आपको रिब्स, तो रिब्स यहाँ पे है, ठीक, ये रहा RIBS रिब्स, ये हो गया। नेक्स्ट, मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। तो इसका आंसर क्या आएगा, डायफ्राम। तो हमें यहाँ पर डायफ्राम देखना है, तो यहाँ पे ये इस रो में डायफ्राम बन रहा है, ठीक, इस तरह से ये डायफ्राम हो गया। नेक्स्ट, टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो टीनी पोर्स सरफेस लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये क्या हो गया, स्टोमेटा हो गया, ठीक। इसका अंदर STOMATA स्टोमेटा। स्मॉल ओपनिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, वो क्या होती है, स्पेरिकल्स कहलाती है,
ठीक है यहाँ पे। तो ये पूरा स्पेरिकल्स हो गया, ये वाली रो, ठीक। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स, रेस्पिरेटरी जो ह्यूमन्स बींग जो ऑर्गन है ह्यूमन्स बींग के अंदर वो क्या है, लंग्स है। इसके अंदर ये क्या हो गया, लंग्स हो गया हमारा। नेक्स्ट, द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, यानी कि जिससे हम सांस लेते हैं, जो ओपनिंग होती है, जो खुला भाग होता है, वो क्या होता है, नोस्ट्रिल कहलाता है। यानी कि नोज, नोज के आगे जो 2 छेद होते हैं वो नोस्ट्रिल कहलाता है। तो इसके अंदर ये क्या आएगा, नोस्ट्रिल। तो हमें यहाँ पे इसका नोस्ट्रिल देखना है, तो ये क्या आ जाएगा इसमें, ये नोस्ट्रिल हो गया, ठीक। नेक्स्ट, एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, यीस्ट। तो ये इसमें ये वाली एरो यीस्ट बन गई, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म विच ट्रैकियल सिस्टम, तो ट्रैकियल सिस्टम किस में होता है, आंत के अंदर। तो यहाँ पे आंत, ये यहाँ पे आंट है, ठीक है, ANT, ये इस कॉलम के अंदर आंट की स्पेलिंग बन रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया, ठीक। इसके अंदर यहाँ पे अब नेक्स्ट 9, क्वेश्चन 9 के अंदर, द माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन विद डैम बिकॉज, यानी कि जो माउंटेनर्स होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, क्यों, यानी कि उन्हें ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है, तो वो आपको उसमें रीजन बताना है, ठीक है। इसके अंदर तो फर्स्ट ए दे रखा है, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर, कि जो एट एल्टीट्यूड के ऊपर, यानी कि 5 किलोमीटर से जा, एल्टीट्यूड ऑफ मोर, यानी कि एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर, यानी कि जो एट एल्टीट्यूड के ऊपर, यानी कि ज़्यादा जो हाइट होती है, देन 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से की ऊंचाई पे, देयर इज नो एयर, तो वहाँ पे हवा नहीं होती, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये क्या है, रॉन्ग है, ये भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो अमाउंट होती है, यानी कि जो मात्रा होती है एक इंसान को जो ऑक्सीजन की जो चाहिए, वो ग्राउंड से कम होती है हाइट के ऊपर, ठीक है। ग्राउंड में जब हम धरती पर रह रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे कम होती चली जाती है। तो ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट,